तो डियर स्टूडेंट, आप लोग का ये इंतजार जो है ख़त्म हो चुका है और आज हम क्लास 9 का फिजिक्स के चैप्टर 5 कार्य ऊर्जा और शक्ति का दीर्घोत्तरीय प्रश्न को बताएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो का अंत तक आप लोग ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर देखिए चैप्टर 5 कार्य ऊर्जा और शक्ति दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि कार्य की परिभाषा लिखें और धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य की सो उदाहरण व्याख्या करें, यानी उदाहरण के साथ हम लोग को बताना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आप लोग को कार्य की परिभाषा बताते। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कार्य बल और बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। ठीक है, ये देखिए जो होता है कार्य बराबर जो होता है बल गुना, यानी जो एफ गुना होता है आपका बल की दिशा यानी विस्थापन एस, एफ गुना एस। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस। ठीक है, तो चलिए अब बारे में बात कर लेते हैं। जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तब कार्य का परिमाण धनात्मक होता है। ठीक है, हम लोग को बताना था कि धनात्मक कार्य ऋणात्मक कार्य के बारे में। तो विस्थापन जब होगा बल की दिशा में तो कार्य जो है धनात्मक दिशा में आपका होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर कार्य का परिमाण जो है धनात्मक होता है। जैसे उदाहरण ले लिए, मेज पर रखी पुस्तक को धक्का लगाना, ये आपका उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट है जब विस्थापन बल की दिशा में विपरीत होता है तब कार्य जो है ऋणात्मक दिशा में होता है। उदाहरण के लिए गेंद को जो है ऊपर की ओर फेंकना, यानी गेंद को हम जब ऊपर पर फेंकेंगे तो फिर वह नीचे आ जाएगा। अब तीसरा देखते हैं, जब किसी वस्तु का विस्थापन बल की दिशा के लंबवत हो, यानी 90 डिग्री का कोण जब बनाता हो, ठीक है, लंबवत हो, देखिए यहाँ पर विस्थापन और बल की दिशा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, तो ऐसी स्थिति में जो है कार्य आपका शून्य होगा। उदाहरण जब इसका बात करेंगे तो उदाहरण में देखेंगे डोरी से बांधकर पत्थर को घुमाना, यानी पर एक यहाँ पर डोरी से बांधकर जो पत्थर को चारों तरफ घुमाते हैं हम लोग वृत्ताकार पथ पर। क्वेश्चन नंबर टू में देखिए कि गतिज ऊर्जा की परिभाषित करें। ठीक है, और v वेग से गतिशील द्रव्यमान m द्रव्यमान की कोई पिंड की गतिज ऊर्जा के लिए एक व्यंजक लिखे, यानी सूत्र। तो गतिज ऊर्जा पहले होता है क्या देख लेते हैं। जब किसी वस्तु को उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है, जब किसी वस्तु को उसकी गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है दोस्तों, उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा को E से सूचित किया जाता है, E से सूचित करते हैं। इसीलिए देखिए गतिज ऊर्जा का व्यंजक हम लोग को बोला था निकालने के लिए। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग आपका v हो जाएगा, अंतिम वेग आपका 0 और द्रव्यमान जो है m। ठीक है, और सूत्र से v² बराबर us का जोड़ 2as। तो v का मान जो है देखिए यहाँ पर 0 है, यानी अंतिम वेग आपका 0 है और u का मान आपका v है। ठीक है, प्लस 2as। जब इसको हम इधर लाएंगे तो यह माइनस में 2as हो जाएगा और बराबर v²। ठीक है, इसीलिए a बराबर यानी a जो आपका हो गया एक्सेलरेशन v² बटा 2s, v² बटा 2s होगा आपका, v² बटा 2, यह आपका s है ना कि 5। ठीक है, आप लोग समझ जाएंगे। और उसके बाद हम जानते हैं कि बल की दिशा में त्वरण जो आता है धनात्मक होता है, तो a बराबर आपका हो जाएगा v² बटा 2s, इतना हो जाएगा आपका। यहाँ तक समझ में आ गया है? तो देखिए आगे, और सूत्र यानी E यानी स्थैतिक ऊर्जा को E से गतिज ऊर्जा को करते हैं सूचित। देखिए यहाँ पर गतिज ऊर्जा न था, देखिए यहाँ पर देखते हैं क्या था, हाँ गतिज ऊर्जा को E से सूचित करते हैं। ठीक है, तो E बराबर जो होता है आपका होता है mv² यानी F बराबर ma, और a के जगह पर आपका आया था v² बटा 2s। ठीक है, m यहाँ पर होगा और यहाँ पर v² बटा 2s गुना आपका s हो जाएगा। देखिए इस तरह से आप देखिए यहाँ पर कुछ नहीं था, बस a के जगह पर आपको यह बैठाना है जैसे यहाँ निकला था। ठीक है, और जब E के बराबर निकालेंगे तो 1/2 mv², आपका आंसर ये आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि स्थैतिक ऊर्जा की परिभाषा दें और पृथ्वी तल से जो है h ऊंचाई पर द्रव्यमान जो m की द्रव्यमान से किसी बिंदु की गति ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखें। तो दोनों क्वेश्चन सेम है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। किसी वस्तु को उसकी गति या आकृति में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो चलिए
अगला, स्थितिज ऊर्जा को ईपी से सूचित करते हैं। स्थितिज ऊर्जा को ईपी से हम लोग सूचित करते हैं, ठीक है। ऊंचाई आपको दिया है h और द्रव्यमान आपको दिया है m। तो W बराबर आप जानते हैं कि W बराबर F इंटू एस होता है, यानी बल और बल की दिशा, जिसे हम लोग जानते हैं कि कार्य जो होता है ऊर्जा के बराबर होता है, ठीक है। इसीलिए ईपी यानी इसीलिए स्थितिज ऊर्जा जो है m गुना जी गुना एस, ठीक है। और यहाँ पर देखिए m गुना जी, एस को जो है एस है हमारा ऊंचाई भी है, तो इसीलिए m इंटू जी इंटू एच आपका ये आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आगे की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे की प्रश्न आप देख लीजिए, क्या है कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लिखें और इसे गणितीय रूप में सत्यापित करें। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, देखिए ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत देखिए क्या है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जाती है, किंतु इसके एक रूप से दूसरे रूप में उसका जो है रूपांतरण हो सकता है। ऊर्जा को ना तो खत्म कर सकते हैं ना ही उसको जो है उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि वह एक रूप से दूसरे रूप में जा सकता है। मान लिया जाए कि कोई द्रव्यमान m वेग यानी u बराबर जो आपका 0 हो, तो हम जानते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा जो होता है गतिज ऊर्जा यानी E के प्लस EP के बराबर होता है, ठीक है। और हम लोग का गतिज ऊर्जा जो है किसी पिंड को होता है तो वो 0 होता है, ठीक है। 0 प्लस जो है mgs, स्थितिज ऊर्जा हम लोग निकाले थे अभी पिछले क्वेश्चन में mgh, ठीक है। इसलिए पिंड द्वारा तय की गई दूरी s और वेग जो है v मीटर प्रति सेकंड। तो सूत्र से यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थैतिक ऊर्जा, ठीक है। यानी EM बराबर जो है E के प्लस EP, E के प्लस देखिए यहाँ पर E के प्लस EP हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए E के आपका निकाले थे 1/2 mv² और E पे निकाले थे EP यानी स्थैतिक ऊर्जा जो है mg इंटू जो है g माइनस एस, यानी जब इसको जो है इसको 2 से काट देंगे तो आपका देखिए पर यहाँ पर काटने पर देखिए यहाँ पर आता है आपके कि mgs यानी gs कट जाता है तो mgh बचता है आपका, यानी mgh यानी यह जो है दर्शाता है कि जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को, ठीक है, ना ही ऊर्जा खत्म कर दी जा सकती है ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, दिखाएं कि मुक्त रूप से गिरते हुए कोई पिंड की ऊर्जा नियत रहती है। तो इसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन भारी नहीं है, आप लोग यही आंसर को लिख सकते हैं। अगर आप नहीं लिख सकते हैं तो चलिए इसका क्वेश्चन का भी आंसर देखते हैं। हमारे बुक में इसका आंसर दिया था, आप लोग सिर्फ देखिए यहाँ पर कि गुरुत्व बल के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु में ऊर्जा का संरक्षण, ठीक है। आप लोग जो है वीडियो को रोक करके इसको लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए यह एक वस्तु है ऊपर से गिरती हुई किसी गुरुत्व बल के अधीन, और यहाँ पर दिखाते हैं आप लोग, वीडियो को रोक कर आप लिख लीजिएगा तो इसका आंसर जो आपका आ जाएगा। आपको लिखना कहाँ तक है तो हम बता देते हैं, ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में पूरी, यानी कि यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को वीडियो को रोक करके आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो लंबा होने के कारण हम इस वीडियो को यहीं पर छोड़ रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से पढ़िए, ठीक है।